ओजॉन डेटा सेट। हम पहले चलते हैं ओजॉन के डेटा सेट के ऊपर। So now on my screen you can see this Excel workbook. Now Excel workbook हमें प्रोवाइड की गई है ओ जॉन, जो कि एक डेटा मार्ट ओनर है, जॉन उनका नाम है, और उसने हमें ये कुछ डेटा दिया है और उस डेटा की बेसिस पे हमसे उसने कुछ कॉल करके अपनी ऑफिस बुलाया। बुलाने के बाद चाय कॉफी ऑफर की और इसके बाद हमसे उसने पूरी मीटिंग की है। मीटिंग में क्या बातें हुई मैं आपको बताता हूँ, बट बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ डेटा बता देता हूँ। सो हमारे पास यहाँ पे डेट मौजूद है, पर डे की उसकी सेल्स ट्रांजैक्शंस मौजूद है, कौन सा प्रोडक्ट उसने सेल आउट करा है, किस कंट्री में करा है, पेमेंट कैसे उसके पास आ रही है, कितनी क्वांटिटी सोल्ड की है, पर यूनिट प्राइस कितनी है, जेंडर किसने परचेस करा है, टोटल रेवेन्यू कितना अर्न करा है, उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपेंस कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट रेशियो कितना था, एंड फाइनली क्या कस्टमर सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ, राइट। सो इट्स सॉर्ट ऑफ a data from a supermarket. So we have around 12 column. In this data, we have around 12 column. Right? Now, let's understand how we will perform in that meeting called by John Merchant, the owner of O John Supermarket, right? So as I said कि आपको ओ जॉन के ओनर ने आपको बुलाया है, आप वहां के चीफ बिजनेस इंटेलिजेंस ऑफिसर बन के गए हो और वो आपसे पूछता है कि मिस्टर ए, वॉट एवर योर नेम यू कैन फील इट, मिस्टर ए आप मुझे ये बताएं कि मैं आने वाले साल के लिए अपनी कंपनी की सेल्स एनालाइज करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं बहुत सारे सवालों को देखना चाहता हूँ। उसने कहा कि मुझे लास्ट क्वार्टर की परफॉर्मेंस दिखाओ, मुझे टॉप रीजन बताओ, मुझे प्रोमोट बताओ, ये बताओ। उसने कहा होल्ड ऑन सर, होल्ड ऑन। आपने उससे आहिस्ते आहिस्ते करके सवाल पूछना स्टार्ट करे और कुछ सवाल जो फाइनल हुए थे वो सवाल यहाँ पर है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वाज फाइनलाइज और जिसमें जॉन का इंटरेस्ट था वो ये था कि मुझे ये बताओ कि मेरा टोटल रेवेन्यू कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना है, मैंने कितनी ट्रांजेक्शन्स की है, मेरा एवरेज कितना है, मेरा हाईएस्ट रेवेन्यू कितना है, मेरा लोएस्ट रेवेन्यू कितना है और किस महीने मैंने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है, राइट। सो ये सारी इंफॉर्मेशन वो ईयरली बेसिस पे देखना चाहता है। सो वी हैव 2 years इन द डेटा, 2016 एंड 2017। सो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें 2 ईयर के ऊपर देखनी है, 2016 के लिए सेपरेट, 2017 के लिए सेपरेट। ये उनकी हो गई केपीआईस, मैक्रो लेवल इंफॉर्मेशन है। ओके सर, बन जाएगी ईयरली बेसिस के ऊपर। सो वी हैव डिफाइंड दिस पीरियड, वी हैव फाइनलाइज्ड दिस क्वेश्चन। उसके बाद वो पूछता है कि मुझे आप ये बताओ, एक मुझे चार्ट बना के दो, एक ग्राफ बना के दो, एक ऐसा ग्राफ जिसके ऊपर मैं बार चार्ट्स के अंदर या कॉलम चार्ट्स के अंदर मैं देखूं मेरा रेवेन्यू बाय मंथ, मेरे हर महीने का मैं रेवेन्यू देख सकूं पूरे साल का इन अ सिंगल चार्ट। ओके सर। उसी चार्ट के अंदर आप मुझे ये बताओ कि मेरा एवरेज रेवेन्यू कितना है। ओके सर। और मुझे ये भी हाईलाइट कर दो कि किस महीने के अंदर मैंने सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाया है। सो नाउ ही इज इंटरेस्टेड इन अ सिंगल चार्ट और सिंगल चार्ट के अंदर उसको 3 अलग अलग इंफॉर्मेशन को शो ऑफ करना है। सर हो जाएगा। तो दिस इज द 8th क्वेश्चन एंड द 9th क्वेश्चन वो ये देखना चाहता है कि मेरी मंथ वाइज वेरिएंस एनालिसिस कितनी है, मेरा हर महीने का वेरिएंस कितना डेबिट कर रहा है फ्रॉम द प्रीवियस मंथ। फॉर एग्जाम्पल सितंबर के अंदर अगर मैंने 100 की सेल्स की है और मैंने अगस्त के अंदर 80 रुपीज की सेल्स की थी, तो मेरा वेरिएंस कितना हो रहा है इन टर्म ऑफ परसेंटेज। सही है सर। तो ये सारे सवालात वो देखना चाहता है ईयरली बेसिस पे, राइट हो गया। फिर आते हैं नीचे, नीचे आके वो कहता है हमसे कि
मुझे अब ये बताओ कि मेरे हर प्रोडक्ट का रेवेन्यू कितना है मंथ वाइज। फिर मुझसे कहता है कि ये बताओ कि मेरा कस्टमर सेटिस्फेक्शन कितना हो रहा है मंथ वाइज। मेरी कंट्री कितना रेवेन्यू कमा के दे रही है, टॉप 5 प्रोडक्ट कौन से, टॉप बॉटम 5 कौन से है, पेमेंट मेथड्स से किस तरह से रेवेन्यू आ रहा है, किस पेमेंट मेथड को मुझे एक्सेप्ट करने की जरूरत है, किसको नहीं करने की जरूरत है। सेल्स बाय जेंडर, चूंकि मेरा सुपरमार्केट है तो यहाँ पे मर्द हजरात की भी कॉमोडिटीज है और फीमेल की भी कॉमोडिटीज है। सो मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि कौन सा जेंडर मेरे पास से ज्यादा शॉपिंग करता है, ताकि मैं उनके लिए ज्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल कर सकूं। ओके सर। सो ये एनालिसिस उसको परफॉर्म करवानी है अपने चार्ट के ऊपर, अपने डैशबोर्ड के ऊपर। सो जो क्वेश्चन का जो पोर्शन है और जो पीरियड का पोर्शन है, ये फिल आउट हमने करा था ड्यूरिंग द मीटिंग जो हमने जॉन मर्चेंट के साथ की थी उसके ऑफिस में। अब हम अपने टेबल पर आते हैं। अपने टेबल पर आने के बाद ये दो काम मैं कर रहा हूं डिजाइन स्टेज के लिए। मैंने इन तमाम इंफॉर्मेशन को मार्क कर दिया कि ये मेरी केपीआई का पार्ट बनेगी। देन यहां मुझे मिक्स एनालिसिस परफॉर्म करनी है। अगेन ये मेरा केपीआई का पार्ट बनेगा। या मुझे कंपैरिजन करनी है, या मुझे रैंकिंग करनी है, एंड सो फोर्थ। मैंने हर इंफॉर्मेशन को एनालिसिस के हिसाब से तकसीम कर दिया है, टाइटल कर दिया है। और अब उस एनालिसिस के हिसाब से मैंने आगे उनके चार्ट्स डिफाइन कर दिए। सो फॉर केपीआई आई नीड अ चार्ट, आई नीड अ कार्ट। फॉर मिक्स एनालिसिस आई नीड अ बार चार्ट or a line chart. I need a KPI. For a KPI, I need line and trend. For comparison, I need area. For comparison, I need pie chart. For comparison, I need donut chart. For this comparison, I will use bar chart. For this comparison, I will use column chart. And for this comparison, I will use gender infographics. So एक पेज के ऊपर मेरे पास सारे सवालात मौजूद हैं, मुझे किस टाइप का एनालिसिस करना है वो मौजूद है, और मुझे कौन सा एलिमेंट इस्तेमाल करना है वो मौजूद है। एलिमेंट मीन्स कौन सा चार्ट इस्तेमाल करना है वो मौजूद है। सो नाउ आई एम प्रीटी मच श्योर व्हाट जॉन मर्चेंट रिक्वायर्ड फ्रॉम मी। I have put down all the information on a piece of paper. I have performed my define part. I have performed my design part. और अब मैं बढ़ूंगा अपने तीसरे स्टेप की तरफ जो कि है डेवलप पार्ट। राइट गाइस, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सेल। और अब हम सारा काम करेंगे एक्सेल के ऊपर। पावर पॉइंट खत्म, एक्सेल हमारे सामने खुल चुका है। सो जब हम किसी भी डेटा के ऊपर काम करते हैं, राइट, सो डेटा पे काम करने के लिए हमें डेटा को एक्सेल में इंपोर्ट करवाना पड़ता है। नाउ टू इंपोर्ट दिस डेटा देयर आर मल्टीपल वेज। नंबर वन, आप डेटा पे जाएंगे, राइट, और यहाँ पे आपके पास एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज का ऑप्शन होगा। अगर आपके पास 2016, 2019, सॉरी 2013, 2010 है। From 2016 onwards, you will find this get and transform data option. So आप यहाँ पे क्लिक करके मुख्तलिफ डेटा सोर्सेज से आप अपने डेटा को इंपोर्ट करवा सकते हैं इन साइट योर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, राइट। चूंकि हमारे पास डेटा पहले से ही एक्सेल में मौजूद है तो हम डायरेक्ट एक्सेल ओपन करते हैं। और एक्सेल ओपन करने के बाद हम अपने डेटा को सबसे पहले, नंबर वन स्टेप ऑलवेज रिमेंबर, जब आपने अपने डेटा को अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर दिया है, सॉर्ट कर दिया है, फिल्टर कर दिया है, शेप आउट कर दिया है, द नंबर वन टास्क यू नीड टू डू इज कन्वर्ट योर डेटा इनटू अ टेबल। हाउ विल यू डू इट? क्लिक anywhere inside your data, go to your insert tab. In your table column, table group, you will find this table option. Click on it. Either press Ctrl T on your keyboard. Ctrl T, T for toy. So let's press Ctrl T on your keyboard. और यहाँ आपके पास नजर आएगा My data table has header. This means that use the my first row
as my data header. So let's Control T, enable this check and press OK. आप जैसे ये काम परफॉर्म करेंगे, आपके पास एक नया कॉन्टेक्चुअल टैब स्टैब्लिश हो जाएगा बाय द नेम ऑफ डिजाइन, राइट? सो एज आई सेड, यूज कंट्रास्ट। सो हम यहाँ पे जाके पहले अपने लेवल का एक डिजाइन सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड आई नीड दिस डिजाइन। सो आई विल क्लिक ऑन दिस डिजाइन। आपका जो भी कलर स्कीम आपके दिमाग के अंदर है, आपके माइंड के अंदर आपने सोचा है फॉर दी ओ जॉन सुपरमार्केट, आप उस कलर स्कीम को इस्तेमाल कर सकते हैं। यू आर फ्री टू यूज एनी कलर स्कीम, but use the CRAP rule: contrast, repetition, alignment and proximity, right? So हमने सबसे पहले इस डेटा को कन्वर्ट कर दिया है in a table, and now in the design tab of this table tool, आपको tools group के अंदर summarize with pivot table का ऑप्शन नजर आएगा। क्लिक ऑन इट, और ये आपसे पूछेगा कि आप पिवट टेबल कहां बनाना चाहते हैं। हमें न्यू वर्कशीट में बनाना है, प्रेस ओके। नाउ लेट्स लेबल दिस शीट्स। हमारे पास ये डेटा शीट है, नंबर 1 डेटा शीट, एंड नंबर 2 वी हैव दिस कैलकुलेशन शीट। रिमेंबर, हमारे पास 3 शीट होती है, एक होती है डेटा शीट, एक होती है कैलकुलेशन शीट, एक होता है आपका डैशबोर्ड। सो लेट्स इंट्रोड्यूस अ थर्ड शीट, और इसको हम कहते हैं डैशबोर्ड। So we have now data, we have the calculation, and we have the dashboard. Right, guys? Are you with me? Okay, 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 okay. Thank you so much. Right. So अब हम चलते हैं कैलकुलेशन के ऊपर, और हमारा पहला सवाल जो पूछा गया था जॉन मर्चेंट से, जिसने हमसे पूछा था, वो पूछा था मुझे ये बताओ कि मेरा टोटल रेवेन्यू कितना है, राइट? सो इस जवाब को देने से पहले अगेन देयर इज वन टेक्निक दैट यू नीड टू फॉलो। हमने बात की कि जब भी आपके पास डेटा आएगा, डेटा को शेप अप करने के बाद, ट्रांसफॉर्म करने के बाद आप इसको टेबल में कन्वर्ट करोगे। दिस इज द रूल फॉर योर डेटा शीट। नाउ फॉर द कैलकुलेशन, जब आप कैलकुलेशन स्टेज पर आओगे और आप पिवट टेबल इस्तेमाल करोगे, राइट? सो बिफोर ड्राइविंग एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इन योर पिवट टेबल, आपके पास इस तरह का एक पिवट टेबल का कैनवस होगा। आप उस पे जाके एनालाइज पे क्लिक करेंगे। मेक श्योर यू आर स्टैंडिंग ऑन दिस कैनवस, नॉट हियर, नॉट हियर, राइट हियर। एनालाइज पे जाएंगे, एक्शन ग्रुप के ऊपर आप जाके सेलेक्ट करेंगे एंटायर पिवट टेबल। नाउ व्हेन यू विल सेलेक्ट योर एंटायर पिवट टेबल, आपके पास ये कुछ लेबल्स इनेबल हो जाएंगे। इसमें से आप जाएंगे वैल्यूज के ऊपर, आप क्लिक करेंगे वैल्यूज पे, होम पे जाएंगे और अपने नंबर फॉर्मेट को डिफाइन कर देंगे लाइक दिस, कॉमा विदाउट डेसिमल्स, 1000 सेपरेटर्स विदाउट डेसिमल, राइट? अब इसका एडवांटेज क्या है? अब आप जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन वैल्यू के ग्रुप के अंदर ड्रॉप करेंगे, ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे, उसका नंबर फॉर्मेट पहले से डिफाइन हो चुका है पिवट टेबल के अंदर। सो आपको बार बार नंबर फॉर्मेट डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। यू कैन define this number format at the beginning of your pivot table. Okay, दोबारा को करके दिखा देता हूं। सबसे पहले आप अपने पिवट टेबल पे क्लिक करें, एनालाइज पे जाएं। In your action tab, you will find this select option. Click on entire pivot table. Right? Now, आपने entire pivot table को select करने के बाद आप दोबारा एक्शन पे आएंगे, एनालाइज पे, एक्शन पर आएंगे, सेलेक्ट करेंगे वैल्यूज को, right? So there is a two times selection of this select button, one for the entire pivot table and second for the values. अब आप आएंगे होम पे, नंबर के अंदर कॉमा सेपरेटर एंड विदाउट एनी डेसिमल, सो यू विल रिमूव ऑल द डेसिमल्स।
राइट? Just click on this plus button. Just click on this plus button on your sheet tab. So now हमारा पहला सवाल जब से पूछा गया था वो है टोटल रेवेन्यू के बारे में, राइट? सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सर्च करेंगे अपना टोटल रेवेन्यू। हमने टोटल रेवेन्यू यहाँ पे देखा, ओके हियर इज माय टोटल रेवेन्यू। हम इसको ड्रैग कर देंगे वैल्यूज पे। सो नाउ यू कैन सी योर टोटल रेवेन्यू। दूसरा सवाल हमसे पूछा है टोटल प्रॉफिट। सो अगेन हम सर्च करेंगे प्रॉफिट को और यहाँ पे जाके ड्रॉप कर देंगे। अगर किसी के पास ये पैनल ओपन नहीं हो रहा, डोंट वरी, एनालाइज के टैब में जाके आप शो ग्रुप से फिल्टर लिस्ट को क्लिक कर दे। एनालाइज के टैब में जाके शो ग्रुप से फिल्टर लिस्ट को क्लिक कर दे और ये पैनल आपके पास ओपन हो जाएगा। So now we have the total revenue on our screen. We have total profit on our screen. थर्ड हमसे पूछता है कि आप मुझे ये बताओ कि मैंने पूरे साल के अंदर कितनी ट्रांजैक्शंस की है। नाउ ट्रांजैक्शंस को डिफाइन करने के लिए यू कैन यूज एनी ऑफ द कॉलम दैट इज नॉन ब्लैंक, जिसमें डेटा ब्लैंक ना हो, आप वो कॉलम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग प्रोडक्ट नेम कॉलम। Right click on it, summarize value and click on count. You can again use revenue column. For example, I'm using revenue column, total revenue, drag it down. Now right click, summarize value as count. So we have this total revenue, we have this total profit, we have the transaction count. Then he asked for the average revenue. Again, we will drag this total revenue in the values, right click, summarize value by average. So हमारा जो एवरेज रेवेन्यू हमने अर्न किया है वो इतना अर्न किया है, टोटल रेवेन्यू हमने इतना अर्न किया है और इतना हमने टोटल प्रॉफिट कमाया है। इतनी ट्रांजैक्शंस हमने पूरे साल के अंदर 2 साल में परफॉर्म की है, 2016 एंड 2017। Then we need to identify highest revenue. So हम दोबारा टोटल रेवेन्यू को ड्रैग करेंगे, right click, summarize value by maximum. It will give us the highest revenue and similarly for the lowest revenue हम दोबारा टोटल रेवेन्यू को ड्रैग करेंगे, right click करेंगे, summarize value by minimum revenue. So with the help of this summarize value, we can perform sum, count, average, max, mean. Rahat, which point you want to repeat? Rahat Vastani, which point you want to repeat? Rahat, waiting for your answer. Which point you want to repeat? Total revenue? Okay. देखिए आपके पास यहाँ पे फील्ड्स आ रही है, पिवट टेबल फील्ड्स। इसमें आपके पास टोटल रेवेन्यू का आपके पास ऑप्शन आ रहा है, आपके पास सारी फील्ड्स आ रही है जो आपके इस डेटा के अंदर मौजूद है। यू कैन सी यू हैव द डेटा ऑन योर स्क्रीन और कैलकुलेशन के अंदर पिवट टेबल फील्ड्स आपके पास सारी फील्ड्स आ रही है, राइट? अब इस फील्ड में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरे सवाल का जवाब कहाँ मौजूद है। तो हमारा पहला सवाल है कि मुझे बताओ टोटल रेवेन्यू कितना है। सो टोटल रेवेन्यू के लिए मैं टोटल रेवेन्यू पे गया और मैंने इसको जाके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया वैल्यूज के अंदर और यहाँ मेरे पास टोटल रेवेन्यू पॉपुलेट हो गया है।
सिमिलरली मुझसे पूछा गया कि पूछा मुझे बताओ कि टोटल प्रॉफिट कितना है, मैंने टोटल प्रॉफिट को वैल्यूज में ड्रैग आउट कर दिया। सिमिलरली काउंट ऑफ रेवेन्यू, मैंने टोटल रेवेन्यू को ड्रैग करा, राइट क्लिक किया, समराइज वैल्यूज पे जाके काउंट पे चेंज कर दिया। इंस्टेड ऑफ डूइंग सम आई क्लिक ऑन काउंट। Now for the average, I again drag this total revenue in the values, right click, summarize value by average. Highest revenue के लिए मैंने again total revenue को drag करा है values के अंदर, right click, summarize values by maximum. Maximum means highest and minimum mean lowest. And for the minimum revenue, I again drag this revenue inside my value, right click, summarize value by minimum. मौसिफ मौसिफ आप जब भी अपने फील्ड्स को वैल्यूज पे ड्रैग आउट करेंगे लाइक दिस, तो वो हर मर्तबा आपको एक नया टाइटल पॉपअप कर देगा, टोटल रेवेन्यू टू। ये आपको एक इसने टाइटल पॉपअप कर दिया पिवट टेबल ने अपने हिसाब से, राइट। सो दिस टोटल रेवेन्यू टू पिवट टेबल की मर्जी है, वो आपको लेके आपके सामने दिखा रहा है। राइट क्लिक, काउंट, समराइज वैल्यू बाय मिनिमम। राइट गाइस, नाउ एक और प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, वी नीड टू मिनिमाइज द यूजेज ऑफ अ स्प्रेडशीट। सो अगर हम इस एरिया को देखते हैं तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर स्प्रेड आउट है। मैं चाहता हूं कि ये कॉलम से रॉस में कन्वर्ट हो जाए, लाइक टोटल रेवेन्यू, टोटल प्रॉफिट, टोटल रेवेन्यू, काउंट ऑफ रेवेन्यू, एंड यहाँ पे इसके हेडर आ जाए और यहाँ इसकी इंफॉर्मेशन आ जाए। बाय दिस आई विल यूटिलाइजिंग टू कॉलम्स। इस वक्त मेरे पास 6 कॉलम इस्तेमाल हो रहे, आई वॉन्ट टू यूटिलाइज 2 कॉलम्स। कैसे कर सकता हूं? वेरी इजी। You will have these sigma values in your column quadrant. Everybody, you have this value in your column quadrant. Hold this value and drag it on your rows. Hold this value and drag it on your rows. Okay, am I audible? Okay. वैल्यूज के लिए मैंने आपको बताया था कि आप वैल्यूज आपके यहां पर आ रहा होगा कॉलम्स के अंदर, राइट। आपको करना क्या है, आपको जस्ट वैल्यू के ऊपर अपना माउस लेके जाना है। आपके पास इस तरह के 4 एरोज बने हुए आएंगे। Click on it and drag it on your rows.
हबीब, आप अपनी मैक्स वैल्यू पे राइट क्लिक करें, समराइज वैल्यू पे जाके मैक्स पे क्लिक करें, समराइज वैल्यू पे जाके मैक्स पे क्लिक करें. Okay, guys. So now, with the help of this pivot table, okay. So let's move on. With the help of this pivot table, हमने जॉन मर्चेंट के 6 सवाल के जवाबात easily extract out कर लिए. Just drag and drop, right click, summarize values, and we just need to select appropriate summarize option. और इसके थ्रू हमने जॉन मर्चेंट के जो 7 सवाल थे उसको easily कैटर कर लिया है. So now we are on the 8th question, right? Sorry, 7th question. 7th question हमारे से पूछता है कि आप मुझे ये बताओ कि मेरा सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग मंथ कौन सा है. क्या पूछता है वो हमसे? वो हमसे पूछता है कि आप मुझे ये बताओ कि मेरा सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग मंथ कौन सा है. क्लियर हो गया? ओके सर. अभी आपको बताते हैं. उसके बाद तो हमसे पूछता है कि आप मुझे ये बताओ कि मैंने महीने में कितना रेवेन्यू कमाया है और आप मुझे मंथ वाइज वेरिएंस एनालिसिस चार्ट बताओ. सो दिस आर द इंफॉर्मेशन जो जॉन मर्चेंट हमसे पूछता है. क्लियर? तो सबसे पहला सवाल उसका ये है कि हमें ये बताया जाए कि आपका बेस्ट परफॉर्मिंग मंथ कौन सा है बाय द प्रॉफिट. नाउ सेकंड रूल ऑफ दिस पिवट टेबल. जब आपने अपना पिवट टेबल बना लिया है, नाउ गो टू योर एनालाइज टैब. In the pivot table option on your left side, you will find pivot table name. Change this pivot table name to KPI because it's showing us the KPI. Right? Now, on your Analyze tab, you will find this action and select option. Click entire pivot table. Control C and Control V. Analyze, action. When you paste your pivot table, action, clear all. So number 1 step, select your entire pivot table, press Ctrl C to copy, on your D, paste it. Once you paste, go to your analyze, action, clear and clear all. और अब हम इस पिवट टेबल के अंदर अपने नए सवाल को इंकॉर्पोरेट करवाएंगे जो हमसे ये पूछता है कि आप मुझे ये बताओ कि मेरा सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग मंथ कौन सा है. राइट? सो इसके लिए हमें क्या चाहिए? मंथ चाहिए. और मंथ को मेजर किससे करना है? प्रॉफिट से करना है. सो वी नीड टू इंफॉर्मेशन. वन इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ, सेकंड इंफॉर्मेशन फॉर द प्रॉफिट. सो हम क्या करेंगे? हमने जब ये नया टेबल बना दिया, पिवट टेबल अपने सामने बना दिया है, अब हम डेट पे जाएंगे और डेट पे जाने के बाद इसको ड्रैग करेंगे रॉस पे. और जैसे ही आप इसको ड्रैग करेंगे अपने रॉस के ऊपर, आपको यहाँ पे रॉस में 3 चीजें नजर आएगी: ईयर, क्वार्टर, डेट. राइट? हमें क्या चाहिए? वी आर इंटरेस्टेड इन द मंथ. वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द मंथ. सो हम ईयर को आउट कर देंगे, क्वार्टर को आउट कर देंगे एंड वी विल रिमेन विद द मंथ्स ओनली. ओके, हमने पिवट टेबल बनाया है. अब हमें क्या चाहिए? हमारा सवाल ये है कि वी वांट टू मेजर मंथ, best performing month according to the profit. So there are two questions: best performing month with the profit. So सबसे पहले हम अपने
मंथ को ड्रैग करते हैं। मंथ को ड्रैग करने के लिए हम क्या करेंगे, हम डेट को रॉस के अंदर ड्रैग आउट करेंगे। अगर आपके पास इस तरह से लिखा हुआ है 2016 एंड 2017, अगर आपके पास इस तरह से लिखा हुआ रहा है, तो आप क्या करेंगे, अपने रॉस में से ईयर्स को आउट कर देंगे, ड्रैग कर देंगे ऑन योर स्प्रेडशीट, क्वार्टर्स को ड्रैग कर देंगे ऑन योर स्प्रेडशीट। सो आपके पास जस्ट मंथ रह जाएंगे। अगर आपके पास, नाउ द सेकंड ऑप्शन दैट माइट बी फेस बाय द पार्टिसिपेंट्स, अगर आपके पास इस तरह से आ रही है डेट्स, अगर आपके पास इस तरह से डेट्स आ रही है, तो आप डेट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ग्रुप पे जाएंगे और मंथ्स को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। So you may face either of this situation. You may have year, quarter and date on your rows, or you may have this multiple single date on your screen. So both the options, how to tackle with this, I have explained. Now it's time to drag profit. So अब हमें क्या चाहिए, हमें मंथ वाइज प्रॉफिट को एनालाइज करना है। हम प्रॉफिट को ड्रैग करते हैं वैल्यूज में, एंड नाउ वी हैव द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द मंथ। Faraz, I have explained how to remove that date option. Mariam, from where you want to repeat? Mariam, from where you want me to repeat? From which step? Faraz, is your issue resolved of your date option? Okay. Now, अगर आपके पास इस तरह से डेट्स लिखी हुई आ रही है, तो आप अपने डेट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ग्रुप पे जाएंगे, राइट क्लिक, ग्रुप, और यहां से आप मंथ को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। सो आपके ये मंथ में डेटा कन्वर्ट हो चुका है। अगर आपके पास इस तरह से वैल्यूज आ रही है लाइक दिस, अगर आपके पास इस तरह से वैल्यूज आ रही है, इन दैट केस यू विल रिमूव योर ईयर्स फ्रॉम द रॉस एंड क्वार्टर फ्रॉम द रॉस। सो फाइनली आपके पास जो है वो मंथ सामने की तरफ रह जाएगा। ओके, नाउ वी आर ड्रैगिंग प्रॉफिट इन द वैल्यूज, टोटल प्रॉफिट इन द वैल्यूज, राइट। सो जैसे ही आपने प्रॉफिट को ड्रैग करा है वैल्यूज में, आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सम ऑफ द टोटल प्रॉफिट। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके समराइज वैल्यू बाय एवरेज करता हूं, सो नाउ इट बिकमिंग एवरेज। राइट क्लिक करके अगर मैं दोबारा इसको सम करता हूं, तो नाउ इट्स बिकमिंग सम, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। हबीब, इज योर क्वेश्चन आंसर्ड? Habib, your answer to your question is, it will be defined by your audience, whether he or she need in the average term, whether he or she need in a total term. It will be defined by your audience. Okay, now, so for that, Jasim, answering your question, right click, group,
Now select month and year. Press OK. If you want to do this, at this point of time, we only need months. Now we have the another question from Sana Kokop. सना आप कर सकते हो रॉ और कॉलम के अंदर, बट एज आई सेड वी नीड टू मिनिमाइज द स्पेस, सो इट्स बेटर टू यूज रॉस रादर देन कॉलम, राइट. सो हमारे पास ये एक आ चुका है पिवट टेबल जिसमें हमारे पास मंथ वाइज तमाम सेल्स का डेटा मौजूद है, एंड वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द हाईएस्ट परफॉर्मिंग, राइट. सो हम क्या करेंगे, किसी भी डेट किसी भी वैल्यू के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सॉर्ट कर देंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, राइट क्लिक, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, दैट्स इट. राइट. तो हमारे पास जो 7वां सवाल था, 7वें सवाल के जवाब भी हमारे पास आ चुका है. Habib, yes, this is a total for both the years. In the dashboard part, we will differentiate in 2016 and 2017. In the calculation part, if it is necessary to differentiate, then we will use. If not, we will continue with the cumulative figures. So now, हमारा 7वां सवाल भी हमने आंसर कर दिया है. नाउ हमने 8वां सवाल आंसर करना है, और 8वें सवाल के लिए हमसे पूछता है रेवेन्यू बाय मंथ. उसमें से आपको एवरेज भी निकालना है और इसमें से आपको हाईएस्ट रेवेन्यू भी निकालना है, राइट. सो इस टाइप की कंडीशंस के लिए जब आपके पास इस टाइप का सवाल हो, मैं आपको पहले शो करता हूं. डोंट वर्क ऑन योर स्क्रीन, जस्ट लुक एट माय स्क्रीन. हमने सीखा है कि कॉपी कैसे बनाते पिवट टेबल की. आप एनालाइज पे जाएंगे, एक्शन पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे एंटायर पिवट टेबल, कॉपी एंड पेस्ट. Please don't do any work on your systems. Just look at my screen. Now, हमें मंथ वाइज प्रॉफिट को एनालाइज करना है, राइट. तो सबसे पहले मैं मंथ को दोबारा सेट कर लेता हूं, राइट क्लिक करता हूं, सॉर्ट ओल्डेस्ट टू नियरेस्ट. तो मेरे पास जब मंथ की सेटिंग आ चुकी है. I am using 365. ओके, यहां पे मेरे पास जो है वो मंथ की सेटिंग आ चुकी है. बट बिफोर दैट लेट मी चेंज दिस वर्ड, दैट्स माय बेस्ट अंडरस्कोर परफॉर्मिंग मंथ. अब मुझे इसमें से आउट करना है क्या, एवरेज, फॉर दैट विल बी सेम फॉर ऑल ऑफ द मंथ. मुझे एवरेज चाहिए जो कि सारे महीने के लिए एक होगा, पूरे साल का एक एवरेज होता है. साथ ही साथ मुझे मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू चाहिए, राइट. सो जब हमें इस टाइप की एक कैलकुलेशन करनी पड़ती है, देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस का सहारा लेते. वी डोंट रिलाई और डिपेंड ऑन पिवट टेबल. सो हमारे पास जो पहली इंफॉर्मेशन हमें चाहिए एवरेज फॉर द ईयर. एवरेज फॉर द ईयर, नॉट बाय द मंथ. रिमेंबर, ये वैल्यू आपके पास जो आ रही है ये मंथ पर आ रही है. हमें चाहिए एक वैल्यू पूरे साल के लिए. हम क्या करेंगे, हम तमाम वैल्यू, तमाम सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, इक्वल्स टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन, और हमें एवरेज किसका चाहिए, तमाम मंथ्स के प्रॉफिट का. F4 freeze it, parenthesis close, and now press Control Enter. So ये हमारे पास पूरे साल का एवरेज है. एंड फॉर द हाईएस्ट
सेल हम इस्तेमाल करेंगे इफ फॉर्मूला, इक्वल्स टू इफ। लॉजिकल टेस्ट मेरा क्या है, अगर ये वैल्यू मेरी बराबर है मैक्स, पैरेंथेसिस ओपन, जो भी मैक्स वैल्यू इस रेंज के अंदर मौजूद है, अगर वो इस वैल्यू के बराबर है, तो ये वैल्यू आ जाए, वरना ब्लैंक सेल आ जाए। प्रेस ओके, नाउ ड्रैग दिस डाउन। सो इस तरह की चीजें आपको अक्सर डैशबोर्ड में इस्तेमाल करनी होती है। अगेन आपको समझा देता हूं स्ट्रक्चर क्या है। हमारे पास जो प्रॉफिट है ये पर मंथ आया हुआ है, और जो हमारा सवाल है, सवाल में हमसे तीन चीजें पूछी है, प्रॉफिट बाय मंथ, राइट। उसी के साथ दूसरा पैरामीटर ये है कि हमें पूरे साल का एक सिंगल एवरेज चाहिए, पूरे साल का सिंगल एवरेज, राइट। तीसरा सवाल हमारे पास ये है कि हमें हाईएस्ट सेल्स चाहिए। हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट सेल्स चाहिए, राइट हो गया। तो अब इन तमाम चीजों को करने के लिए हमें तीन अलग अलग मेजरमेंट यूनिट्स है। First, we need to analyze by month. Second, we need a single value for the year. Third, we need a single month for with the highest selling amount or the highest profit. जब आपके पास मेजरिंग यूनिट अलग अलग होती है, तब आप कंबाइन करते पिवट टेबल को और कंबाइन करते उसके साथ आप फॉर्मूला एंड फंक्शन को। So with the help of this pivot table, I was able to track मैक्स माय पर मंथ प्रॉफिट। मैंने अपने पर मंथ प्रॉफिट को तो कैलकुलेट कर लिया बहुत इजीली, हमने वो सीख भी लिया है। अब बात आती है मेरे मैक्सिमम रेवेन्यू मंथ की। मेरा मैक्सिमम रेवेन्यू मंथ कौन सा है, किस महीने मैंने सबसे ज्यादा पैसे कमाए या प्रॉफिट कमाया है। तो उसके लिए इक्वल्स टू इफ हम इस्तेमाल करते हैं इफ का फॉर्मूला। इफ क्या बोलते हैं, लॉजिकल टेस्ट बताओ। मैं कहता हूं कि अगर मेरी जो जैन की सेल है, जो मेरा जैन का प्रॉफिट है, वो बराबर है मैक्सिमम, मैक्स का फॉर्मूला, इन सेल्स के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू है, इन सेल्स के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसके बराबर है, राइट, कॉमा, तब मुझे ये वैल्यू शो करो, वरना मुझे ब्लैंक शो करो। So we have got our value, the maximum value lies in December, we have already seen it। तो उसने हमारे को बता दिया कि भाई मैक्सिमम रेवेन्यू मंथ आपका कौन सा है, या मैक्सिमम प्रॉफिट मंथ आपका जो है वो दिसंबर का है, और इसकी ये अमाउंट है। सिमिलरली अगर मुझे दिखाना है यहाँ पे एवरेज, तो एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करते हैं इक्वल्स टू एवरेज। किसका एवरेज चाहिए, हमें इन तमाम नंबर्स का एवरेज चाहिए। फ्रीज इट एंड प्रेस कंट्रोल एंटर। yes or no, right? So with the help of this two formula, you can derive the answer of your question. Again repeating, when you have two measuring units, don't rely on pivot table only, use pivot table with the formula and function, right? So अगर किसी को ये वाले स्टेप देखने में प्रॉब्लम है, डोंट वरी, रिकॉर्डिंग will be available to you, you can go through recording as many times as you want। So ये आपका ये वाला सवाल आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको समझ में आ गया है वेल एंड गुड, अगर नहीं आया सो यू कैन गो थ्रू द रिकॉर्डिंग, रिपीट इट बाय योरसेल्फ एज मेनी टाइम एज यू वांट। एंड देन हमारा 9th सवाल है, वी नीड टू कैलकुलेट द मंथ वाइज वेरिएंस एनालिसिस। So right now from this question you can again work with me, right? So question number 8 is your home assignment. You need to thought
You need to recall the video, repeat the video, and learn the technique that I've explained it in the recording. So now in the ninth question, हमें निकालना है मंथ वाइज वेरिएंस एनालिसिस चार्ट, राइट। और मंथ वाइज हमें रेवेन्यू एनालिसिस करना है कि सितंबर के अंदर अगर 100 रुपए कमाए थे और अगस्त के अंदर मैंने 80 रुपए कमाए थे, 100 रुपए, 100 रुपीज एंड 80 रुपीज, तो कितना डिफरेंस आया है इन परसेंटेज। रिमेंबर, कितना डिफरेंस आया है इन परसेंटेज। सो वी नीड रेवेन्यू एंड वी नीड months, right? So now let's do this job. हम इस pivot table को कॉपी करते हैं, अगेन एनालाइज, सेलेक्ट एंटायर pivot table, कॉपी, पेस्ट, राइट हो गया। सॉर्ट कर लेते इसको हम ओल्डेस्ट टू न्यू, तो हमारे पास ये जनवरी, फरवरी, मार्च ऑटोमेटिकली सेट हो जाते। नाउ आई वांट टू एनालाइज कि मेरा जनवरी से फरवरी के दरमियान कितना कितना डिफरेंस आ रहा है। रिमेंबर दिस पॉइंट गाइस। हम क्या करेंगे, पिवट टेबल बनाने हमें आता है, पिवट टेबल बनाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने 3-4 पिवट टेबल बना के सीखा भी है। अभी तक हमने राइट क्लिक करके समराइज वैल्यूज को एक्सप्लोर किया था। नाउ जब हम बात करते डिफरेंसेस की, जब हम बात करते डिफरेंस परसेंटेज की, जब हम बात करते हैं पार्ट टू होल की, तब हम राइट क्लिक करते हैं और जाते शो वैल्यू एस पे, सही। और यहां पे हमें देखिए मिलता है परसेंटेज डिफरेंस फ्रॉम, दैट मींस वेरिएंस इन टर्म ऑफ परसेंटेज। मैं क्लिक करता हूं इस पे और ये मुझसे पूछता है कि आपको किसके बेसिस के ऊपर परसेंटेज को वेरिएंस को कैलकुलेट करना है। मैंने बोला मंथ ऑन मंथ बेसिस, यानी मेरी डेट की फील्ड उठाओ, उसमें से प्रीवियस मंथ, राइट, प्रीवियस मंथ जो भी है, डेट की फील्ड में से जो भी मेरा प्रीवियस मंथ है, फॉर द सितंबर इट विल बी अगस्त, फॉर द अगस्त इट विल बी जुलाई, फॉर द जुलाई इट विल बी जून, उसको आपस में कंपेयर करो और मुझे इसकी परसेंटेज बता दो। सो आई वांट टू कंपेयर माय डेट एंड इन द डेट आई वांट टू कंपेयर द प्रीवियस मंथ। सो अगर मैंने इस वक्त जून पे क्लिक करा हुआ है, फॉर द जून इट विल बी मे, फॉर द मे इट विल बी मार्च, अप्रैल, फॉर द अप्रैल इट विल बी मार्च, press OK, and in seconds it will calculate it. So again, right click, show value as percentage difference from. This time I want to calculate my variance based on month basis, MOM, month on month basis, that will be taken from my date field, and I want to compare it by the प्रीवियस मंथ। अगर आप किसी स्पेसिफिक मंथ से करवाना चाहते हैं वो आप इस ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रीवियस मंथ से करवाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहां से प्रीवियस पे क्लिक कर सकते हैं। आप आगे वाले मंथ से भी इसको कंपेयर करवा सकते हैं, चॉइस इज योर्स, बट इन दिस एग्जांपल वी वांट टू कंपेयर इट विद द प्रीवियस मंथ। सो प्रेस ओके। आप क्यों सलमान, क्योंकि जैन के लिए दिसंबर का डेटा मौजूद नहीं है हमारे पास। जैन को किससे कंपेयर करोगे प्रीवियस में? राइट, हमारे पास प्रीवियस मंथ का डेटा होगा तो ये कंपेयर करके देगा। No, it's available in all the pivot tables. Again, its functionality will depend on the version. Its functionality will depend on the version. Right? So very easy to calculate month on month basis variances in pivot table. Right? Now, Imran, make sure you have sort your months. Right click, sort oldest to newest. Make sure you have Jan, Feb, March in this sequence.
otherwise it will make issue. Mariam, no, it is taking cumulative data for 2016 and 2017. जब हम इस इंफॉर्मेशन को डैशबोर्ड में लेके जाएंगे वहां हम इसको बटन्स के थ्रू सेग्रीगेट करेंगे. ना ओके, टेल मी फॉर 2016 डेटा, टेल मी फॉर 2017 डेटा. हम डैशबोर्ड में इसकी सेटिंग करेंगे. इन कैलकुलेशन वी आर टेकिंग बोथ ईयर कम्युलेटिव. गुड. सो नाउ अब आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क यह है कि आप अपने पास डैशबोर्ड के अंदर पिवट टेबल बनाएंगे. प्लीज राइट इट डाउन. आई एम ऑल्सो राइटिंग इन द चैट. आपको पिवट टेबल बनाना है फॉर रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट, revenue by customer satisfaction, revenue by countries, revenue by payment methods, and revenue by gender. कैसे होगा मैं आपको एक बना के दिखा रहा हूं. वेरी इजी, वेरी क्विकली. बहुत ही आसान है बनाना, बहुत छोटा सा होमवर्क है. आप जाएंगे एनालाइज पे, किसी भी एक पिवट टेबल को आप सेलेक्ट करेंगे. मेक श्योर यू आर क्लिकिंग ऑन अ पिवट टेबल. गो टू एनालाइज, select entire pivot table, copy, paste. Right? Now, on your fill tab, drag out your rows. Or let's suppose I want to prepare this table for the product name. So मैं क्या करूंगा, rows के अंदर product name को insert करवा दूंगा और मेरा जो pivot table है वो ready हो जाएगा. Product name and I want to calculate revenue. Product name and I want to calculate revenue. Now you can see I have my product name and I have my revenue analysis on it. Now for the second, मैं इसको copy करूंगा again, analyze, select entire pivot table, copy, आगे paste करूंगा, paste, right click, show fields list. और अब मुझे प्रोडक्ट की जगह पे क्या करना है, मुझे प्रोडक्ट की जगह पे फॉर एग्जांपल कस्टमर सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो मैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन को रॉस में जाकर ड्रैग कर दूंगा. So now this is how you need to prepare all the remaining questions in your workbook. कल की क्लास के अंदर मैं आपके साथ एक पिवट टेबल बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि टॉप कैसे निकालते, टॉप प्रोडक्ट बॉटम प्रोडक्ट कैसे निकालते, और उसके साथ हम जंप करेंगे डैशबोर्ड के पार्ट के ऊपर कि कैसे हम चार्ट्स एंड ग्राफ बनाते. So make sure you make up all this pivot table inside your workbook. Plus, don't forget to change the name of your pivot table like I have already done for this pivot table. KPI, this one is my best performing month. And now this one is my mix analysis under scope analysis. This one is my variance MOM percentage. This one is my product name. This one is my customer satisfaction. And whenever you are providing space in your pivot table name, remove or replace that space with the underscore. पिवट टेबल का नाम स्पेस एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्पेस के लिए आपको अंडरस्कोप देना पड़ेगा. तो मेक श्योर you are ready with all the remaining pivot tables in your workbook tomorrow. Just select any pivot table, go to analyze,
In the pivot table option, you will find this pivot table name. Change the pivot table name. That's it. It will assign the pivot table name automatically. Imran Wali, it will be available in the recording. Please check it out on the time frame. It is available. Take a snapshot. Recording will be uploaded by tonight before 11. By tonight before 11. Right? So, guys, make sure you are done with your homework. Make sure you are done with your assignment. And tomorrow we are meeting at 3:30 instead of 4. Tomorrow we are meeting at 3:30 instead of 4. Right? Now, you have the assignment tomorrow.